हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग क्लास 11th का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.2 सॉल्व करेंगे। ये स्ट्रेट लाइंस का सेकंड एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज में हम लोग स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन को लिखना सीखेंगे। अलग अलग कंडीशन गिवन होगा और उसके हेल्प से हम लोग जितना भी फार्मूला पढ़े हैं उस फार्मूला का यूज करेंगे और इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे। ठीक है, बस सिंपल हम लोग को यही करना है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। यहाँ पे कंडीशन गिवन है और उसका हेल्प से हम लोगों को इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है। तो पहला कंडीशन क्या है, राइट द इक्वेशन फॉर द एक्स एंड वाई एक्सिस। यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस, डायरेक्ट एक्स और वाई एक्सिस का ही इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने बोल रहे हैं। तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि कोई भी लाइन सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है और वो वाई कोऑर्डिनेट को किसी पॉइंट ए पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, ए पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ओरिजिन है वहाँ से इसका डिस्टेंस ए है। तो हम लोग इस लाइन का इक्वेशन हम लोग लिखते हैं y इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, सिंपल यही लिखते हैं। तो हम लोग जब इसका इस तरह से लिखते हैं तो जब इस लाइन को हम लोग यहाँ से इधर नीचे करेंगे तो ये एक्स एक्सिस में मिल जाएगा। तो अगर एक्स एक्सिस में मिल जाएगा तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, 0। तो एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा वो हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सिंपल यही है। तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 0। हम लोग इसी तरह से हम लोग y एक्सिस के लिए भी पढ़े हैं कि कोई भी लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है कोई लाइन और ये ओरिजिन से कोई डिस्टेंस b डिस्टेंस पर है, तो इस इक्वेशन का, इस लाइन का इक्वेशन होगा x इज इक्वल्स टू b। ठीक है, सिंपल है। तो इसका इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा x इज इक्वल्स टू b। अगर इस लाइन को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये ओरिजिन में आके मिल जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है b वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y एक्सिस का जो इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा वो हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सिंपल है। बस इसी चीज़ को हम लोग को लिख देना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फॉर एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के लिए क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस के लिए हो रहा है जो वाई कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के लिए क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। ठीक है, फॉर एक्स एक्सिस द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट इज 0। तो एक्स एक्सिस का हर एक पॉइंट पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। इसलिए द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसी तरह फॉर y एक्सिस, y एक्सिस के लिए जो x कोऑर्डिनेट होगा, y एक्सिस में जब भी कोई लाइन होगा तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। कहीं भी हम लोग जाएं तो x कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा।
सो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इज इक्वल्स टू 0। बस ये सिंपल सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में गिवन है कंडीशन पासिंग थ्रू द पॉइंट -4,3 विथ स्लोप 1/2। ठीक है, हाफ है स्लोप और ये पॉइंट गिवन है। तो हम लोग के पास दो चीज़ है, एक तो स्लोप गिवन है और एक पॉइंट गिवन है। तो डायरेक्ट हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, तो किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए हम लोग को सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ चाहिए, एक तो उसका स्लोप चाहिए और दूसरा एक पॉइंट चाहिए जिस पॉइंट से वो पास हो रहा है। अगर ये दो चीज़ हम लोगों को मिल गया तो हम लोग हमेशा एक इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसका सॉल्यूशन होगा तो वो क्या हो जाएगा, हम लोग को यहाँ पे पॉइंट गिवन है, पॉइंट गिवन है -4,3 एंड स्लोप गिवन है जिसको कि हम लोग m से डिनोट करते हैं, वो है 1/2। ठीक है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, फॉर्मूला क्या बोलता है, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू m x माइनस एक्स नॉट। यहाँ पे x नॉट -4 है, y नॉट 3 है, तो इसमें हम लोग पुट करेंगे y माइनस 3 इज इक्वल्स टू m 1/2 है, x माइनस एक्स नॉट, तो ये -4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1/2 x प्लस 4। इसको सॉल्व करेंगे, इधर आएगा तो 2y माइनस 6 इज इक्वल्स टू x प्लस 4। सबको एक तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2y, x माइनस ये माइनस इधर गया तो 2y माइनस 6 इधर जाएगा तो प्लस 6 और प्लस 4 तो प्लस 10 और इधर बच जाएगा 0, तो x माइनस 2y प्लस 10, यही हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन। और हमेशा हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन को ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये जो जनरल फॉर्म है इस फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस करेंगे हमेशा इक्वेशन ऑफ लाइन को। तो x माइनस 2y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा हम लोगों का इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये था सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड कंडीशन गिवन है पासिंग थ्रू 0 0 विथ स्लोप m। यहाँ पे कंडीशन गिवन है कि इस पॉइंट 0 0 पॉइंट से जाएगा और स्लोप गिवन है m। ठीक है, कोई वैल्यू नहीं गिवन है, सिर्फ m गिवन है। तो यहाँ पे भी देखो हम लोग के पास दो चीज़ है, एक तो स्लोप गिवन है और एक पॉइंट गिवन है। तो हम लोग अगेन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। गिवन क्या है, पॉइंट जो है x नॉट y नॉट। हम लोग x1 y1 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग फॉर्मूला जब पढ़ते हैं एनसीईआरटी में पॉइंट स्लोप फॉर्म तो वहाँ पे x नॉट y नॉट लिखा हुआ होता है, इसलिए हम लोग x नॉट y नॉट लिख रहे हैं। x1 y1 या x2 y2 कुछ भी लिखेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये x नॉट y नॉट क्या गिवन है, 0 0, एंड जो स्लोप गिवन है हम लोगों को, स्लोप जिसको कि m से हम लोग डिनोट करते हैं वो m ही गिवन है। तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म। फॉर्मूला क्या है, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू m x माइनस एक्स नॉट। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे y माइनस 0, यहाँ पे दोनों 0 है तो m का m x माइनस 0 और ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू m x। ठीक है, एक ही साइड इसको अगर हम लोग ले जाते हैं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा mx, ये बन जाएगा mx माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन ऑफ लाइन। तो थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर क्वेश्चन। इसमें कंडीशन गिवन है पासिंग थ्रू
2,2√3 एंड इंक्लाइंड विथ द एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। यहाँ पे पॉइंट तो गिवन है 2,2√3, लेकिन यहाँ पे स्लोप गिवन नहीं है। यहाँ पे स्लोप की जगह पे क्या दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है। तो एंगल का हेल्प से हम लोग सबसे पहले तो स्लोप फाइंड आउट करेंगे, और पॉइंट मालूम है, स्लोप मालूम हो जाएगा, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे गिवन जो पॉइंट है उसको हम लोग मान लेते हैं कि x0 y0 है, और वो है 2,2√3 एंड एंगल को हम लोग मान लेते हैं कि थीटा है। एंगल क्या है, थीटा है, वो है 75 डिग्री। तो स्लोप हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो स्लोप जो कि m से डिनोट करते हैं, स्लोप क्या होता है, थीटा के टर्म में अगर स्लोप को लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा। तो m इज इक्वल्स टू हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, तो ये हम लोग लिखेंगे tan थीटा है 75 डिग्री, तो 75 डिग्री लिखेंगे। अब हम लोगों को 75 डिग्री का डायरेक्ट वैल्यू नहीं मालूम है, 75 डिग्री का वैल्यू डायरेक्ट नहीं मालूम है, तो हम लोग क्या करेंगे, 75 का वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे। तो इसका वैल्यू फाइंड आउट करने का एक ही तरीका है कि 75 को 2 नंबर में ब्रेक करो। तो हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं, 75 को ब्रेक कर सकते हैं कैसे, 30 + 45, 30 + 45, तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री + 45 डिग्री। अब tan a + b के फॉर्म में ये आ गया। अब हम लोग tan a + b का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, tan a + b इज इक्वल्स टू tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b। ठीक है, तो उसी में हम लोग इसको ब्रेक करेंगे। तो tan 30 डिग्री + tan 45 डिग्री अपॉन 1 - tan 30 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री। ठीक, इसको हम लोग लिखेंगे, tan 30 का वैल्यू हम लोग को मालूम है 1/√3 है, प्लस tan 45 का 1 होता है। ये हम लोग 10th क्लास में ही पढ़ चुके हैं अच्छे से। 1 - 1/√3 इंटू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, √3 से मल्टीप्लाई एलसीएम लेंगे तो √3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 1 + √3, ये यहाँ जाएगा तो √3 - 1, और √3 नीचे में जो डिनोमिनेटर में बचेगा वो दोनों कट जाएगा। तो हम लोग को ये मिलेगा। तो यहाँ पे ये कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में √3 - 1 है। तो हम लोग इसको रैशनलाइज करेंगे, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे, इसको अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करेंगे तो हो जाएगा √3 + 1 अपॉन √3 - 1। ठीक है, अब डिनोमिनेटर का इसको रैशनलाइज करने के लिए इसको √3 + 1 से ऊपर और √3 + 1 से नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा a + b इंटू a + b, तो a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab अपॉन a - b और a + b, तो a² - b², तो ये 3 - 1 आ जाएगा। तो ये हम लोग लिख सकते हैं 3 + 1 4 + 2√3 अपॉन 2। 2 कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा m इज इक्वल्स टू 2 + √3। 2 कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो ये m इज इक्वल्स टू 2 + √3 आ जाएगा। तो यहाँ से स्लोप हम लोग को मिल गया 2 + √3। पॉइंट हम लोग को मालूम है, तो हम लोग यूज करेंगे बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या हो जाएगा, y - y0 इज इक्वल्स टू m x - x0। इसको लिखेंगे y - y0 क्या है, 2√3, तो हो जाएगा 2√3 इज इक्वल्स टू m 2 + √3, 2 + √3 और x - x0, x0 के जगह पे 2 लिखेंगे।
इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा y माइनस 2√3, ये हो जाएगा 2x और ये -4, 2 -4, ये हो जाएगा प्लस √3x और ये इसमें जाएगा तो -2√3। देखो -2√3 लेफ्ट साइड में है, -2√3 राइट साइड में है, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि इसको उधर करेंगे तो प्लस माइनस का प्लस हो जाएगा, कैंसिल करेगा। ठीक है, अब सबको एक तरफ ले जाएंगे तो x वाला दोनों टर्म है तो इसको लिखेंगे 2 + √3x, ये दोनों साथ में रहेगा 2 + √3x और ये y इधर से इधर जाएगा तो -y और -4 = 0। ठीक है, 2 + √3x -y -4 = 0। तो ये हम लोगों का आ गया इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक, देखो ax + by + c = 0 इस फॉर्म में लिखा हुआ है, जनरल फॉर्म में, तो यही हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन है वो है इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन विथ स्लोप -2। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को 3 यूनिट, मतलब कि सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो 3 यूनिट टू द लेफ्ट मतलब -3, इधर ये -3, यहाँ पे वो लाइन कट करेगा विथ स्लोप -2। स्लोप -2 होगा तो सपोज इस तरह से वो लाइन है, एक लाइन है जो स्लोप नेगेटिव है और -3 पॉइंट पे वो कट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है -3 पे। तो अगर हम लोग को फॉर्मूला मालूम है तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग को स्लोप गिवन है और हम लोग के पास डायरेक्ट पॉइंट गिवन नहीं है, पॉइंट के जगह पे क्या दिया हुआ है, इंटरसेप्ट दिया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट। जिस एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है और जो पॉइंट गिवन होता है उसी का वो इंटरसेप्ट है। तो ये एक्स इंटरसेप्ट हम लोग को गिवन है और उसका स्लोप गिवन है। तो अगर हम लोग को कोई फार्मूला याद नहीं है, सिर्फ एक ही फार्मूला मालूम है, पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो हम लोग यहाँ पे ये पॉइंट्स बता सकते हैं कि कौन सा पॉइंट है। एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, -3 है तो y क्या हो जाएगा 0, तो ये पॉइंट है -3, 0, इस पॉइंट से पास हो रहा है, स्लोप मालूम है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग को ये फॉर्मूला मालूम है इंटरसेप्ट वाला और स्लोप वाला, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। गिवन जो है स्लोप -2, स्लोप जो गिवन है वो -2 है और एक्स इंटरसेप्ट दिया है 3 और वो क्या है माइनस, नेगेटिव में है तो -3 लेंगे क्योंकि लेफ्ट में है, लेफ्ट ऑफ ओरिजिन है, इसीलिए हम लोग इसको -3 लेंगे। तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे बाय स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट हम लोग 2 स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ते हैं, एक तो एक्स एक्सिस के लिए और एक वाई एक्सिस के लिए। तो क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस का कट कर रहा है तो ये एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट वाला फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे। तो बाय स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म फॉर एक्स एक्सिस हम लोग के पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है y = mx - d। इस तरह से फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं जब हम लोग एनसीईआरटी में पढ़ते हैं। ये देखो सेम वही पॉइंट स्लोप फॉर्म ही है, y - y0 = mx - x0। क्योंकि y वाला पॉइंट नहीं गिवन है इसलिए इसको हम लोग 0 मान लेते हैं। यहाँ भी देख लो क्योंकि y 0 है तो ये 0 हो गया, तो यही बच गया। तो इसको x0 की जगह पे क्या कर दिया, एक कांस्टेंट दिखा दिया कि d है, तो x0 लिखो या d लिखो एक ही बात है। तो y = mx - d। तो ये सेम वही फार्मूला है, सिर्फ उसको थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग है।
तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू -2 और x के जगह पे x लिखेंगे, d के जगह पे -3 लिखेंगे, ये हो जाएगा -3। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा y इज इक्वल्स टू -2x और ये माइनस माइनस इसको ऐसे लिख लेते हैं, -2x + 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा -2x - 6। y इज इक्वल्स टू -2x - 6। सारे को एक तरफ लेके आएंगे इधर, तो ये हो जाएगा 2x + y + 6 इज इक्वल्स टू 0 और यही हो जाएगा हम लोगों का रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 6 नंबर क्वेश्चन है, इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन। यहाँ पे कंडीशन गिवन है कि ये y एक्सिस को कट कर रहा है कहाँ पे, 2 यूनिट अबव द ओरिजिन। तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और कहाँ पे कट कर रहा है, 2 यूनिट अबव द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से 30 डिग्री। तो इस तरह से समझो कि ये एक लाइन सपोज इस तरह से है जो कि एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है और y एक्सिस को कट कर रहा है 2 यूनिट पे, मीन्स ओरिजिन से 2 यूनिट है, अगर पॉइंट लिखें तो 0,2 होगा। ठीक है, तो ये 2 यूनिट पे कट कर रहा है, एंगल गिवन है, तो इस लाइन का हम लोग को इक्वेशन लिखना है, बस यही बोल रहे हैं। तो देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के लिए हम लोग को स्लोप चाहिए, तो स्लोप यहाँ पे डायरेक्टली गिवन नहीं है, लेकिन हम लोग को एंगल दे दिया है कि एंगल कितना है, तो एंगल का हेल्प से हम लोग स्लोप निकाल लेंगे। m = tan थीटा हम लोग को मालूम है, तो स्लोप मिल जाएगा। दूसरा दिया हुआ है कि y इंटरसेप्ट इसका दिया हुआ है, क्या दिया है, y इंटरसेप्ट। तो हम लोग इंटरसेप्ट, पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म जो हम लोग पढ़े हैं उससे हम लोग उसका यूज करके हम लोग निकालेंगे। और कौन सा यूज करेंगे, x एक्सिस वाला नहीं, y एक्सिस वाला, क्योंकि y एक्सिस को ये कट कर रहा है, वो पॉइंट हम लोग को मालूम है। तो y इंटरसेप्ट मालूम है, तो पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म हम लोग यूज करेंगे, यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस। यहाँ पे हम लोगों को जो कंडीशन गिवन है, 2 कंडीशन गिवन है। एक तो ये y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, 2 यूनिट अबव द ओरिजिन, तो ये समझो कि x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे कट कर रहा है, 2 यूनिट, कहीं भी ऊपर में 2 यूनिट पे टच कर रहा है एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। यहाँ पे एंगल 30 डिग्री गिवन है, तो सपोज इस तरह से कट कर रहा है। इस तरह से क्यों, क्योंकि 30 डिग्री जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से ये 30 डिग्री इस तरह से ये बनाएगा। तो ये एंगल जो है वो हो गया 30 डिग्री। ये जो पॉइंट है, ये डिस्टेंस ओरिजिन से ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट अगर हम लोग लिखना चाहें तो 0,2 भी लिख सकते हैं। तो इसका जो y इंटरसेप्ट है वो 2 है और एंगल जो है वो 30 डिग्री है। तो किसी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग को स्लोप चाहिए। स्लोप यहाँ पे डायरेक्टली गिवन नहीं है, स्लोप नहीं गिवन है, लेकिन एंगल गिवन है। तो एंगल का हेल्प से हम लोग स्लोप निकाल लेंगे। ये m = स्लोप जो m होता है, m = tan थीटा हम लोग को मालूम है। ठीक है, दूसरा y इंटरसेप्ट मालूम है, तो हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करेंगे। और कौन सा यूज करेंगे, x एक्सिस वाला हम लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं, अब की बार y एक्सिस वाला करेंगे। ठीक है, तो उससे निकल जाएगा। दूसरा हम लोग ये समझ लेते हैं कि पॉइंट स्लोप फॉर्म से कैसे निकलेगा। यहाँ से स्लोप निकल जाएगा और ये पॉइंट मालूम है, पॉइंट स्लोप फॉर्म का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। इसमें गिवन है
जो x ये y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट को हम लोग c मानते हैं और वो दिया हुआ है 2 +2 होगा क्योंकि ये अबव द ओरिजिन है, ऊपर साइड है, तो +2 होगा। दूसरा स्लोप क्या होता है, m से हम लोग डिनोट करते हैं स्लोप को, और वो हो जाएगा tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा tan 30 डिग्री, और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, डिनोमिनेटर में √3 है, तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग इस तरह रहने देते हैं। तो हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, बाय स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप गिवन है और इंटरसेप्ट गिवन है, कौन सा, फॉर y एक्सिस। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म फॉर y एक्सिस हम लोग के पास है फॉर्मूला y = mx + c, ये देखो वही फॉर्म है y - y0 = mx - x0। यहाँ पे क्योंकि ये y एक्सिस को कट कर रहा है वो गिवन है, तो ये वैल्यू गिवन होगा, क्योंकि y एक्सिस को कट कर रहा है तो x का वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये सिर्फ इतना बचेगा, और ये एक कांस्टेंट बन जाएगा c, y0 को c लिख देंगे, तो ये हो जाएगा mx, और c इधर आएगा तो +c। इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी फॉर्मूला ये है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे y = 1/√3, x का x लिखेंगे, प्लस c जो है वो क्या है, y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट +2 दिया हुआ है, तो +2 लिखेंगे। ये √3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3y = यहाँ पे सिर्फ x बच जाएगा, और क्योंकि ये √3 से पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे √3 होगा, ये √3 कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा 2√3, ठीक है। अब इसको हम लोग, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, और अगर हम लोग इसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा x - √3y + 2√3 = 0। तो ये हो जाएगा हम लोग का इक्वेशन ऑफ लाइन। तो यहाँ पे हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो ये तरीका हो सकता है और एक ये तरीका हो सकता है, ठीक है, दो तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन है वो है पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -1,1 एंड 2,-4। तो यहाँ पे दो पॉइंट गिवन है और इन दोनों पॉइंट का हेल्प से हम लोग को इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है। तो इसके लिए हम लोग के पास डायरेक्ट फार्मूला है। डायरेक्ट फार्मूला क्या है, दो पॉइंट गिवन है तो 2 पॉइंट फॉर्म हम लोग यूज करेंगे। दूसरा हम लोग जो फार्मूला जो है पॉइंट स्लोप फॉर्म, उसका देख लेते हैं। तो ये हम लोग के पास पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे और दूसरा हो जाएगा y - y0 = mx - x0, ठीक है। m क्या होता है, स्लोप। तो दो पॉइंट का यूज करके हम लोग स्लोप हम लोग जानते हैं निकालने। m होता है स्लोप y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये फार्मूला हम लोग यूज करके निकाल सकते हैं और x0 y0 की जगह पे कोई भी एक वैल्यू लिख सकते हैं। तो दोनों तरीका है हम लोग के पास, हम लोग लेकिन डायरेक्ट क्योंकि हम लोग को फार्मूला मालूम है तो हम लोग फार्मूला का यूज करेंगे 2 पॉइंट फॉर्म। द गिवन पॉइंट्स क्या है, द गिवन पॉइंट्स, पहला मान लेते हैं कि a है, a x1 y1 क्या है, -1 1। पहला x1 y1 पॉइंट है -1 1, एंड दूसरा पॉइंट x2 y2 मान लेते हैं और वो है 2, -4। ये दो पॉइंट गिवन है। ये दोनों पॉइंट का हेल्प से हम लोग बाय 2 पॉइंट फॉर्म, कौन सा तरीका यूज करेंगे, बाय 2 पॉइंट फॉर्म।
फार्मूला क्या होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। यहाँ पे x1 और y1 कोई भी दोनों पॉइंट, अगर हम लोग इसको x1 y1 माने और इसको x2 y2 तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, आंसर दोनों कंडीशन में सेम ही आएगा। तो यहाँ पे हम लोग को ये कंफ्यूज नहीं होना है कि किसको x1 लें किसको x2 लें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी x1 y1 लेंगे, किसी पॉइंट को भी x2 y2 लेंगे, आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो एज्यूम किए हैं उसी के हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं। y1 क्या है, 1 है, y2 क्या है, y2 है -4 और -1, x2 है 2 माइनस और ये माइनस माइनस +1, ये हो जाएगा x माइनस x1, तो -1, इसको सॉल्व करते हैं, y माइनस 1 इज इक्वल्स टू -5 अपॉन 3x + 1, ठीक है। इतना इसको सॉल्व कर लेते हैं, यह हो जाएगा, ये 3 इधर ले जाएंगे तो 3y माइनस 3 इज इक्वल्स टू -5x माइनस 5, सबको इसी तरफ ले आते हैं तो यह हो जाएगा 5x + 3y माइनस 5 इधर आया तो +5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो इसका इक्वेशन ऑफ लाइन जो हो जाएगा वो हो जाएगा, यहीं पे हम लोग लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 5x + 3y + 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 5 माइनस 3 गया तो 2 बचेगा, तो 5x + 3y + 2 इज इक्वल्स टू 0, और यही हम लोग का रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा, ठीक है। और ये किस फॉर्म में है, ये जनरल फॉर्म में है, ax + by + c इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें जो कंडीशन गिवन है, द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल PQR आर P2,1, यहाँ पे सिंपल एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल समझ लो है, ये P Q और ये R मान लो। P का वर्टेक्स गिवन है 2,1, इसका जो कोऑर्डिनेट है 2,1 हो गया, Q -2,3 इसका कोऑर्डिनेट है -2,3, एंड R का जो कोऑर्डिनेट है वो है 4,5, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। R से हम लोग को एक मीडियन ड्रॉ करना है, R से एक मीडियन ड्रॉ करना है जो कि मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R, तो वर्टेक्स R से मीडियन ड्रॉ करना है, और ये जो जिस पॉइंट पे कट करेगा PQ को वो पॉइंट सपोज M है, ठीक है। तो मीडियन क्या होता है, मीडियन ऐसा लाइन है फ्रॉम अ वर्टेक्स जो कि अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है मीन्स जो अपोजिट साइड है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। 2 इक्वल पार्ट्स में कब डिवाइड करेगा, जब ये जो पॉइंट है वो इसका मिड पॉइंट हो, मिड पॉइंट होगा तो हम लोग ईजिली इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कोऑर्डिनेट हम लोग को मालूम है, तो उस लाइन का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, x एक्सिस के कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 2, y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे और उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो यहाँ का y कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो ये y कोऑर्डिनेट निकल गया। अब y कोऑर्डिनेट निकलने के बाद x और y जब कोऑर्डिनेट निकल गया मीन्स m का कोऑर्डिनेट निकल गया, m पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल गया और r का ऑलरेडी हम लोग को मालूम है। तो जो इक्वेशन ऑफ मीडियन है मीन्स आर एम जो लाइन है उसका इक्वेशन हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है, इसका कोऑर्डिनेट मालूम चल जाएगा, तो हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म का यूज करके डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये डिफाइन करेंगे कि मीडियन क्या होता है, ठीक है। द मीडियन थ्रू vertex R
bisects the opposite side PQ। ठीक है, वो क्या करेगा, ऑपोजिट साइड जो है PQ उसको बाइसेक्ट करेगा। द कोऑर्डिनेट ऑफ बाइसेक्ट द PQ एट M में सपोज इसको बाइसेक्ट करेगा, तो द कोऑर्डिनेट M इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट M का कोऑर्डिनेट हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं -2 + 2, -2 + 2 अपॉन 2, और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 3 + 1 अपॉन 2। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0/2 + 4/2। ये आ जाएगा 0, ये प्लस नहीं, यहाँ कॉमा है, 0 और ये 2। तो ये जो कोऑर्डिनेट आया m का वो 0,2। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोग लिखेंगे, इक्वेशन हम लोग को किसका लिखना है, मीडियन का लिखना है। इक्वेशन ऑफ मीडियन, कौन सा मीडियन, RM, मीडियन RM थ्रू जो पॉइंट्स है वो कौन सा पॉइंट्स होगा, थ्रू R4,5 एंड M 0,2। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ मीडियन RM थ्रू RM, द इक्वेशन ऑफ मीडियन RM पासिंग थ्रू। ठीक है, यहाँ पास होगा, पासेस थ्रू R4,5 एंड M 0,2। तो इसका इक्वेशन हम लोग को लिखना है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये फार्मूला का यूज करेंगे, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, किसी एक को x1 और किसी एक को y1 मान लेते हैं। ठीक है, तो y1 किसको मानते हैं, इसको y1 मानते हैं, तो y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 5 अपॉन 0 माइनस 4 और x माइनस x1 मीन्स 4। ठीक है, अगर हम लोग उसको x1 माने तो ये इजी हो जाएगा सॉल्व करना, लेकिन ठीक है चलो रहने दो। तो यहाँ पे करेंगे y माइनस 5, ये हो जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 5 मीन्स -3 और ये -4, तो -3 अपॉन -4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा x माइनस 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 4y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 12। एक ही तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 20 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, और यही हो जाएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द मीडियन। ठीक है, थ्रू R। बस इसी तरह से हम लोग इसको सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।